क्विक रिवीजन के अंतर्गत हम जिलों की श्रृंखला चला रहे हैं। अभी तक कई जिले शामिल कर चुके हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण प्राचीन ऐतिहासिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जिला उमरिया को शामिल कर रहे हैं। उमरिया जिला मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के समय शहडोल का भाग था, शहडोल के अंतर्गत आता था और 1998 में उमरिया जिले को अलग कर दिया गया। वनाच्छादित क्षेत्र है, हाँ, जहाँ लगभग 42% वन पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण, यहाँ की जो महत्वपूर्ण खासियत है, यहाँ कोयले की खदानें हैं। यहाँ की जो कोयले की खदानें हैं वो साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड के द्वारा 8 खदानें संचालित की जा रही हैं। इसको आपको याद रखना चाहिए। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड के अंतर्गत 8 खदानें संचालित है। ये खदानें 1881 में ही प्रारंभ कर दी गई थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको हमको याद रखना है। ये दक्षिण पूर्वी जो रेल खंड है उसके अंतर्गत आता है और यहाँ की जो मुख्य जनजातियां हैं गोंड और बैगा है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जो तहसीलें हैं, तहसीलों में उमरिया, मानपुर, पाली, करंजिया और चंदिया है। 3 विधानसभा क्षेत्र भी है, उमरिया, मानपुर और बांधवगढ़। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं सोन, जोहिला, उमरार और बनास है। जो महत्वपूर्ण खनिज है वह कोयला है, जबकि अन्य खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन कोयला के लिए कोयला का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये पाली बिरसिंहपुर का क्षेत्र, नौरोजाबाद कोयले से बहुत समृद्ध, इसको ये शब्द याद रखना चाहिए। नौरोजाबाद कोयले से बहुत समृद्ध क्षेत्र है और यहाँ जो संजय गांधी थर्मल पावर है उसमें यहाँ से कोयले की सप्लाई नौरोजाबाद और पाली बिरसिंहपुर से की जो खदानें हैं, कोयला की खदानें हैं, उनसे संजय गांधी थर्मल पावर को कोयला प्राप्त होता है। महत्व और अन्य महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ की जो ऐतिहासिकता है हमें मालूम है कि ये रीवा रियासत के अंतर्गत था। प्रारंभिक समय में यह बघेल राजवंशों की राजधानी हुआ करता था और ऐसा इतिहास में मिलता है पढ़ने को कि जो बांधवगढ़ का किला है वो मंडला के जो कलचुरी राजवंश के राजकुमारी थी पद्म कुमारी, उनके द्वारा जो व्याघ्रदेव के पुत्र कर्णदेव थे उनको यह बांधवगढ़ का किला गिफ्ट किया गया था, ऐसा सुनने को पढ़ने को मिलता है। ये अपन जान लें। बांधवगढ़ किले के अतिरिक्त जो बांधवगढ़ का किला है वो 32 पहाड़ियों से घिरा है। बांधवगढ़ में जो गुफाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। बांधवगढ़ में बेस खासकर जो चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ शेष या विष्णु की प्रतिमूर्ति है, विष्णु के सभी अवतारों की प्रतिमाएं यहाँ देखने को मिलती हैं बांधवगढ़ किले में। बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान जो है, बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1982 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ इसे बांधवगढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे तितलियों का स्वर्ग कहा जाता है। इनमें तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं, नीलगाय, बाघ और चिंकारा, हिरण, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन तितलियों की विभिन्न प्रजातियां, लगभग 70 से अधिक प्रजातियां, यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है तितलियों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए 70 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए इसे तितलियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात हमने कर लिया, संजय गांधी थर्मल पावर की हमने बात कर लिया और यहाँ जो बांध बना हुआ है मंगथर बांध जो कि जिसे बिरसिंहपुर जलाशय भी कहा जाता है, मंगथर में है ये और यह जोहिला नदी पर बना हुआ है। मंगथर बांध जोहिला नदी पर बना हुआ है और इसे बिरसिंहपुर जलाशय भी कहा जाता है। जो संजय गांधी थर्मल पावर है जहाँ से कोयले से बिजली बनाई जाती है, उसके जो पानी की सप्लाई होती है, पानी की आपूर्ति होती है, ये मंगथर बांध से ही होती है, जिसे बिरसिंहपुर जलाशय भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है और अन्य जो चंदिया, बड़ेरी, मानपुर, ये भी दर्शनीय स्थल है। यहाँ प्राचीन शैव मंदिर और काली मंदिर और ऐसे दर्शनीय स्थल यहाँ देखने को मिलता है। उमरिया टाउन में बहुत एक महत्वपूर्ण मंदिर बना हुआ है जिसे मारी बाल का मंदिर कहते हैं।
मारीवाल का मंदिर जो है ये खजुराहो पैटर्न पर बना है, ये उमरिया शहर में ही है, तो ये याद रखा जा सकता है। मारीवाल मंदिर खजुराहो पैटर्न पर बना है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये उमरिया शहर में ही है। ऐसी कुछ खास खास बातें हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए।